Friends, welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, एक ऐतिहासिक फैसले की जो कि जम्मू कश्मीर पर आया है। तो जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 था उसको हटाने के लिए बहुत सारी जो आर्टिकल 370 सरकार के द्वारा हटाया गया है वह गलत है, इसे गलत तरीके से हटाया गया है। ऐसे तरह की बहुत सारी याचिकाएं पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो रही थी, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा। कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया कि केंद्र द्वारा 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था, जो पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था। अनुच्छेद आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा खत्म करने के केंद्र के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है, जैसा कि आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 और 370 में परिलक्षित होता है। भारत में शामिल होने के बाद जम्मू राज्य में संप्रभुता का तत्व बरकरार नहीं रखा। CJI ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि केंद्र अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा के दौरान कोई निर्णय नहीं ले सकता स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भारत का पूरा संविधान एक ही बार में जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू किया जा सकता है। हमने माना है कि भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को एक ही बार में अनुच्छेद 370(1)(d) का उपयोग करके जम्मू कश्मीर पर लागू किया जा सकता है। हमने माना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। अनुच्छेद 370 के तहत विशेष परिस्थितियां मौजूद है या नहीं, इस पर भारत के राष्ट्रपति के फैसले पर अदालत अपील नहीं कर सकती। यह मानते हुए कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इससे एकीकरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। अगस्त में शुरू हुई 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसे 5 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था। सुनवाई के दौरान कहा गया, याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाए, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहा है और देश के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। मामले पर सुनवाई 2 अगस्त को शुरू हुई थी। उन्होंने तर्क दिया कि
अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल 1957 में पूर्ववर्ती राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद समाप्त हो गया था। उन्होंने कहा, संविधान सभा के विलुप्त हो जाने से अनुच्छेद 370 को स्थायी दर्जा मिल गया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, द्विवेदी, बी गिरी और अन्य ने केंद्र की ओर से बहस की और कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के लिए कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई है। तो ये जो जजमेंट आया कोर्ट के द्वारा, तो इसमें अनुच्छेद 370 का जो घटनाक्रम था, यह मामले में घटनाओं की समय रेखा इस प्रकार की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था, और कहा कि आचरण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव अगले साल 30 सितंबर तक होंगे। तो इस तरीके से 20 दिसंबर 2018 जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के 356 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके बाद 3 जुलाई 2019 को बढ़ा दिया गया। 5 अगस्त 2019 केंद्र ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया। 6 अगस्त 2019 अनुच्छेद 370 को रद्द करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली पहली याचिका वकील M.L. शर्मा द्वारा दायर की गई, जिसमें बाद में जम्मू कश्मीर के एक अन्य वकील साकिर शब्बीर भी शामिल हो गए। 10 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस NC ने एक याचिका दायर कर कहा कि राज्य की स्थिति में लाए गए बदलावों ने इनके नागरिकों के अधिकारों को उनके जनादेश के बिना छीन लिया है। 24 अगस्त 2019 प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के संचार पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन के फैसले का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 28 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए कश्मीर टाइम्स के संपादक द्वारा दायर याचिका पर केंद्र, जम्मू और कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया। 28 अगस्त 2019 तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा। 19 सितंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया। 2 मार्च 2020 सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। 25 अप्रैल 2022 सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को गर्मी की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध करने के विचार करने के लिए सहमत हुआ, क्योंकि याचिकाकर्ताओं में से एक ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन अभ्यास के मद्देनजर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। 11 जुलाई 2023 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से दैनिक सुनवाई शुरू करेगा। 2 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
5 सितंबर 2023 कोर्ट ने मामले में 23 याचिकाओं पर 16 दिनों तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। 11 दिसंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये जो फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला, जो लैंडमार्क जजमेंट आया है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनौतियां दी जा रही थी जो 370 को, कि वह गलत तरीके से हटाई गई है, ये बड़ी साजिश के तहत हटाई गई है, उस सब पर चुप्पी तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और सरकार के आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखा है और कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोज के लिए, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और वीडियो देख सकते हैं।